हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड अ सर्कुलर रिंग of the same radii about a tangential axis perpendicular to the plane of the disc and the ring is। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है और हमको रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। और दो बॉडी दी गई है। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट बॉडी जो दी गई है हमारे पास, यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क दिया गया है और दूसरा आप देखिए यहाँ पर सर्कुलर रिंग दिया गया है। दोनों का सेम ही रेडिया है और हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड द रिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक डिस्क को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखिए, ये यहाँ पर मैं एक डिस्क बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर एक डिस्क है। तो ये मैंने यहाँ पर एक डिस्क बना रखा है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सिस रहेगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये देखिए, ये जो मैंने एक्सिस निकाल रखा हुआ है ये रहेगा टेंजेंशियल एक्सिस और ये परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये जो एक्सिस है ये टेंजेंशियल रहेगा टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया हुआ है वन एंड पे, ये एक्सिस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क रहेगा। तो ये हमको फाइंड करना है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी सेंटर। तो अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं टू दी सेंटर तो उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, दैट इज़ mr²/2। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, आप देखिए इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा ये r रहेगा। तो आप देखिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर प्लस मास ऑफ द डिस्क एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ द पैरेलल एक्सिस। आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो थ्योरम यूज़ किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, दैट विल बी आई सी हमारा क्या रहेगा डिस्क के लिए, ये mr²/2 रहेगा। ये मास ऑफ द डिस्क रहेगा, डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पर ये r² रहेगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लेंगे तो आप देखिए ये किस तरह से दिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इज इक्वल टू 2 + 1, दैट इज 3/2 mr²। अब अगर अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा m² से। तो आप देखिए, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं यहाँ पे अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस और हम किस बॉडी का निकाल रहे हैं, डिस्क का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, अगर हम m² से कंपेयर करते हैं तो k आएगा हमारा यहाँ पर √3/2 इंटू r। यहाँ पर वो k हमारा प्लस और माइनस आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये प्लस लिया हुआ है। अब उसी तरह से हमको दूसरे बॉडी का फाइंड करना है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क एंड द सर्कुलर रिंग ऑफ दे आर ऑफ द सेम रेडिया। तो अब दूसरी बॉडी जो है ये यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास रिंग है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक रिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, ये रिंग बना रहे हैं हम यहाँ पर। अब रिंग मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर है और देखिए ये सर्कल है, इसका हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। ये देखिए इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये देखिए ये टेंजेंशियल रहेगी अबाउट दी वन एंड। तो
इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये देखिए ये टेंजेंशियल रहेगी अबाउट दी वन एंड, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये टेंजेंशियल है अबाउट दी वन एंड। तो हमको ये देखिए यहाँ से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, दैट इज़ टेंजेंशियल टू दी वन एंड। आप देखिए ये जो एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये भी परपेंडिकुलर रहेगा टू दी बॉडी, लेकिन ये कहाँ पर पास होगा, ये देखिए ये सेंटर के थ्रू पास होगा। तो ये देखिए ये सेंटर के थ्रू पास होगा, ये भी हमारा परपेंडिकुलर रहेगा लेकिन ये टेंजेंशियल रहेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर कैपिटल आर रहेगा। तो अब अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो देखिए अब अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा। ये रिंग है, रिंग बेसिकली एक सर्कल है। तो अगर इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं दोबारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करता हूँ। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पॉइंट प्लस मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। यहाँ पर दोबारा देखिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। तो दोबारा हमने देखिए यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस निकालना चाह रहे हैं। ऐसी देखिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये एम आर स्क्वायर रहेगा प्लस मास ऑफ द रिंग, डी दोनों के बीच में डिस्टेंस है और ये भी हमारा एम आर स्क्वायर रहेगा। तो अगर हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो 1 + 1 ये हमारा 2 आ जाएगा, तो ये 2 एम आर स्क्वायर आएगा। अब उसी तरह से अगर हम ये रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं, तो ये आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, mk²। तो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो देखिए जो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर mk² रहेगा। तो k² देखिए 2r² रहेगा, तो k जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस √2r रहेगा। मैंने यहाँ पर प्लस वैल्यू लिया हुआ है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन हमने रिंग का निकाला हुआ है और रेडियस ऑफ गायरेशन हमने डिस्क का निकाला हुआ है, और दोनों बॉडी की जो रेडियस सेम दी गई है। तो अब जब हम दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करेंगे, हम दोनों का बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर करेंगे। एक तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, एक हमने डिस्क का कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए डिस्क का यहाँ पर क्या आएगा, √3/2r आएगा। आप देखिए यहाँ पर जो डिस्क का रहेगा √3/2r रहेगा, और उसी तरह से हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस हम रिंग का कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा, √2r आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करने लेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर ये √3/2, ये देखिए ये r इधर न्यूमरेटर में रहेगा और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/√2r रहेगा। अब इससे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये r हमारा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो जब हम फाइनल आंसर निकालने जाएंगे तो आप देखिए ये फाइनल आंसर जो रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस अगर हम डिस्क का निकाल रहे हैं और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन हम रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए ये फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा √3/2 आएगा। तो ये √3/2 आएगा। तो देखिए ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है ये √3/2 है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज़ √3/2। तो आप देखिए ये ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ अ सर्कुलर रिंग ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमको दो बॉडी दी गई है, यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्क दिया गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क एंड द रिंग। और दोनों बॉडी जो है इनकी मास सेम है और रेडियस सेम है,
और हम लोग इनकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे अबाउट द ज्योमेट्रिकल सेंटर और इसके रेशो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर डिस्क का निकाल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ डिस्क के लिए। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है। तो ये देखिए ये सर्कुलर डिस्क है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर डिस्क बनाया हुआ है। आप देखिए ये मेरा यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ अ सर्कुलर रिंग ईच ऑफ द सेम मास। दोनों की मास सेम है एंड रेडियस आर अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, यानी कि थ्रू देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो देखिए इसका मैं रेडियस आर बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो अगर देखिए इस डिस्क को अगर मैं अबाउट द सेंटर टर्न करता हूँ, तो देखिए अगर इस डिस्क को मैं अबाउट द सेंटर यहाँ पर टर्न करता हूँ, तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, IC आएगा। आप देखिए इस डिस्क का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ अबाउट द सेंटर। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, mr²/2। और हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो अगर हम अबाउट द सेंटर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं, तो देखिए अगर हम डिस्क का निकालते हैं ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर mk² आएगा। तो k की वैल्यू क्या रहेगी, r/√2। तो ये हमारा डिस्क के लिए निकल गया। अब इसी तरह से हमको देखिए यहाँ पर हमको रिंग के लिए निकालना है। तो उसी तरह से देखिए हम यहाँ पर एक रिंग के लिए निकालेंगे और दोनों बॉडी आइडेंटिकल दी गई है, यानी कि दोनों की रेडियस देखिए यहाँ पर सेम मास और सेम रेडियस दिया गया है। तो जो इस बॉडी का मास है, यानी कि जो इस बॉडी का मास है वही उस बॉडी का भी मास है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बॉडी के मास को अगर हम लोग m कंसिडर करते हैं और इसके रेडियस को अगर हम r लेते हैं, अगर अब हम रिंग का निकालते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर इस रिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रिंग देखिए बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, दैट इज सर्कल। देखिए सर्कल बनाया गया है और इसको अगर देखिए हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी सेंटर। अब इसी रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी सेंटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा ये IC रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इसको रोटेट किया जा रहा है। अब देखिए इसकी रेडियस देखिए यहाँ पर r है और इसका भी मास देखिए ये सेम है, दैट इज़ m है। अब अगर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, यानी कि रिंग का, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए अबाउट दी सेंटर निकालते हैं और आप रिंग का लेते हो, तो देखिए ये हमारा आंसर क्या रहेगा, mr² रहेगा। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर mk² से कंपेयर करते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दी सेंटर अगर हम रिंग का निकालने जाएंगे, तो ये देखिए हमारा ये +or-r रहेगा। तो मैं यहाँ पर r लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि हमको कंपेयर करना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क एंड दी रिंग। तो इन दोनों बॉडी की हमको रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन लिखता हूँ, राइट। और उसके बाद डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन जो है यहाँ पर मैं रिंग का लिख रहा हूँ। अब डिस्क का देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन जो दिया गया है दैट इज r/√2, दैट इज r/√2। और जब इसको आप डिवाइड करोगे किससे, r से, आप देखिए इसको हमको डिवाइड करना है किससे, r से डिवाइड करना है। r की कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये फॉर्मूला हमारा आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पर देखिए ये r/√2 है और जब इसको हम इन्वर्स लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 1/r। तो आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारा r कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर जो रहेगा, आप देखिए हमारा ये किस तरह से दिखेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दी सेंटर अगर हम डिस्क का ले रहे हैं और इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, रिंग से, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दी सेंटर अगर हम डिस्क और रिंग को कंपेयर करेंगे,
आप देखिए ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 1/√2। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ 1/√2। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर जो रहेगा ये 1/√2 रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल, दैट इज़ 1/√2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation, and if their kinetic energy of rotations are equal, then angular momentum will be in the ratio। तो यहाँ पर दिया गया है दो बॉडीज़ है, एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और दूसरी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब अबाउट देयर सेंटर, इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। तो बॉडी नहीं मेंशन की गई है कौन सी बॉडी है, लेकिन मान लो अगर हम दो बॉडी लेते हैं और अगर हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, एक बॉडी का I आ रहा है, दूसरे बॉडी का 2I आ रहा है, दोनों बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट देयर सेंटर, तो हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल करनी है और फिर हमको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं प्योर, अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रखा हो, अगर कोई बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम फिक्स रख रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पर एक बॉडी बनाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक बॉडी बना रहा हूँ और अगर इस बॉडी को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ये एक जस्ट एक कोई भी एक बॉडी है और मान लो ये एक बॉडी है और अगर ये रोटेट हो रही है, अगर ये रोटेट हो रही है और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए यहाँ पर फिक्स है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है और रोटेशनल एक्सिस एक ही जगह पे स्टेशनरी है, तो इसके पास जो एनर्जी रहेगी इसको हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये प्योर रोटेशन है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स है तो ये बॉडी देखिए यहाँ पर रोटेट हो रहा है अबाउट दी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, आप देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो इसका रहेगा वो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है, आप देखिए इस बॉडी का रोटेशनल वेलोसिटी है, ओमेगा जो है इस बॉडी का रोटेशनल वेलोसिटी है, दैट इज़ W। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर हैविंग सेम W, दैट इज सेम रोटेशनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर दिया गया है दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज, दैट इज फर्स्ट बॉडी इज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, सेकेंड बॉडी इज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I, और हमको इनका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम टर्म्स में निकालेंगे। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा हमारा, आप देखिए ये एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा हमारा यहाँ पर ये देखिए I इंटू W रहेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में निकालेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा, बॉडी अगर रोटेट हो रही है और प्योर रोटेशन अगर कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, ऊपर अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए नीचे भी मैं यहाँ पर I से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, हाफ L स्क्वायर बाई I। तो अगर मैं देखिए काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूँ दोनों बॉडी की, देखिए काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 जो है ये देखिए ये यहाँ पर क्या आएगा, हाफ L1 स्क्वायर, और जो फर्स्ट बॉडी यानी कि फर्स्ट बॉडी का देखिए यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट बॉडी का देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको I दिया गया है, फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको I दिया गया है। और उसी तरह से अगर हम सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, अगर हम सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, तो देखिए ये हाफ रहेगा और ये L2 स्क्वायर रहेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पर ये 2I दिया गया। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इक्वल करते हैं,
तो देखिए अगर हम इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि दियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, तो अगर हम दोनों बॉडीज़ के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करते हैं, क्योंकि दोनों, तो क्या होगा कि दोनों बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है और देखिए इनका एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों बॉडी के अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन कैसे दिखेगा, यहाँ पर हाफ L1 स्क्वायर अपॉन I इज इक्वल टू हाफ L2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2I। तो आप देखिए अब इससे क्या होगा, ये इक्वेशन को आप देखिए यहाँ पर ये I हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ भी हमारा देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाता है, देखिए ये L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर हमारा हाफ रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, L1 स्क्वायर डिवाइड बाई ये L2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रहेगा। इसका मतलब अगर हम दोनों बॉडीज़ का एंगुलर मोमेंटम को देखो, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स मैं कंपेयर करता हूँ L1 ओवर L2 लेता हूँ, आप देखिए ये आंसर हमारा किस तरह दिखेगा, 1/√2 दिखेगा। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का देखिए ये फाइनल आंसर है। तो हमने दोनों बॉडीज़ का एंगुलर मोमेंटम को देखिए यहाँ पर कंपेयर किया है, तो ये देखिए ये 1/√2 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा 1/√2 आएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The radius of gyration of a rod of length L and mass m about an axis perpendicular to its length and passing through a point at a distance L/3 from one of its end is। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एक रॉड है, तो रॉड की जो ज्योमेट्रिकल फिगर रहती है देखिए ये लेंथ की रहती है। तो रॉड बेसिकली क्या है, एक थिन लेंथ है और इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि इस रॉड की लेंथ L है और मास m है। तो देखिए ये इस पूरे रॉड की लेंथ जो रहेगी ये L है। तो अगर हम इसका सेंटर लेते हैं तो आप देखिए अगर इस पॉइंट को मैं सेंटर लेता हूँ तो ये इतना जो रहेगा हमारा, आप देखिए ये L/2 रहेगा और ये इतना जो रहेगा हमारा ये L/2 रहेगा। और इस रॉड का मास देखिए हमको इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस रॉड का मास देखिए ये m है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। मतलब ये जो रॉड है आप देखिए इसको यहाँ से रोटेट किया जा रहा है L/3 के डिस्टेंस में। तो देखिए अगर ये रॉड है तो यहाँ पे इसको रोटेट किया जा रहा है कहीं पे, ये डिस्टेंस देखिए आपका ये L/3 है। तो ये इतना डिस्टेंस जो रहेगा देखिए ये आपका L/3 रहेगा। यहाँ पर देखिए ये L/3 रहेगा। राइट, तो ये हमारा देखिए ये इतना डिस्टेंस जो रहेगा L/3 रहेगा। तो हमको यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए हमको यहाँ पे जो बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसको मैं आई बोल रहा हूँ। अब ये वाले एक्सिस को जो पैरेलल रहेगा, आप देखिए ये वाले एक्सिस को जो पैरेलल रहेगा देखिए ये अबाउट द सेंटर इसका पैरेलल रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये अबाउट द सेंटर रहेगा। अब क्वेश्चन रहता है कि हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप देखिए हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करता हूँ। तो देखिए अगर मुझे आई फाइंड करना है तो आई विल बी इक्वल टू IC प्लस मास ऑफ द होल रॉड एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। तो D जो है ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर हम जानते हैं दैट इज़ 1/12 ml²। तो अब क्वेश्चन रहता है कि डी को कैसे फाइंड किया जाए। आप देखिए ये डी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, L/2 माइनस L/3। तो ये हमारा यहाँ पर डी बनेगा। ये देखिए ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा ये पूरा L/2 माइनस L/3 रहेगा। आप देखिए जब मैं यहाँ पर डी को फाइंड करने जाता हूँ तो 2 × 3 हमारा 6 आ जाएगा। 3L माइनस 2L मेरा L आ जाएगा यहाँ पर, तो ये DL/6 है। तो आप देखिए जब मैं इस डी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए आई हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 1/12 ml², राइट, प्लस मास ऑफ दिस रॉड मल्टीप्लाई बाय L/6 दी होल स्क्वायर, राइट, मास ऑफ द रॉड L/6 दी होल स्क्वायर। तो आप देखिए आगे का स्टेप ये हमारा क्या रहेगा, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर ml²/12 प्लस ml²/36। अब इससे क्या हो सकता है, हम डिनोमिनेटर में 36 को कॉमन बना सकते। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को 36 को कॉमन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर 3 ml² आएगा प्लस 1 ml² आएगा। ये 3 + 1 क्या बनेगा हमारा 4 ml² रहेगा। आप देखिए ये आई जो रहेगा 3 + 1 हमारा 4 ml² रहेगा, 4 ml²/36। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए 4 × 1 = 4 रहेगा, 4 × 9 = 36 रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना जाएंगे तो आप देखिए इसको mk² से कंपेयर किया जाएगा। अगर इसको हम mk² से कंपेयर करते हैं तो आप देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या आएगा, mk² से आप कंपेयर करोगे तो L/3 आ जाएगा। तो प्लस और माइनस L/3 आएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख लेता हूँ, डेट इज़ L/3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये फाइनल आंसर है, डेट इज़ L/3। तो आप देखिए स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, डेट इज़ L/3। तो इसका आंसर ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Two spheres of equal masses, one of which is a thin spherical shell, another a solid, have the same moment of inertia about their respective diameters. The ratio of their radii will be. तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दो स्पीयर है, दोनों की सेम मास है, one of which is a thin spherical shell and the other is a solid, having same moment of inertia about their respective diameters. द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेशियो निकालना है उनकी रेडियाई का। तो देखिए यहाँ पर दो स्पीयर दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि दो स्पीयर है, दोनों की मास इक्वल है, वन ऑफ विच इज़ अ थिन स्पेरिकल शेल। तो एक जो स्पीयर है देखिए हमारा यहाँ पर ये एक थिन स्पेरिकल शेल है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके डायग्राम बना लेता हूँ। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये थिन स्पेरिकल शेल है और इसकी भी मास देखिए यहाँ पर दी गई है। इसकी मास जो है यहाँ पर ये m है और दे आर हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिस्पेक्टिव डायमीटर्स। यानी कि ये देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज I। तो दूसरा जो स्पीयर है देखिए यहाँ पर ये सॉलिड स्पीयर है। तो दूसरा सेकेंड स्पीयर जो यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसको भी बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये स्पीयर जो है ये हमारा यहाँ पर सॉलिड स्पीयर है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो आप देखिए ये जो स्पीयर रहेगा हमारा ये इस तरह से ये पूरा भरा हुआ स्पीयर है, यानी ये कम्प्लीटली शेडेड फिगर है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये स्पीयर जो है ये पूरा भरा हुआ है। अब इस स्पीयर का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो
अबाउट दी सेंटर। इस स्पीयर को अगर आप घुमा रहे हो अबाउट दी सेंटर, तो देखिए ये स्पीयर, ये पूरा जो भरा हुआ स्पीयर है ये हमारा सॉलिड स्पीयर है, और इस स्पीयर को अगर रोटेट किया जा रहा है अबाउट दी सेंटर तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और इस स्पीयर का भी मास देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एम है, और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक स्पीयर हमारा हॉलो है, दूसरा स्पीयर हमारा सॉलिड है, राइट। और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दे आर हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिस्पेक्टिव डायमीटर, द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है। तो देखिए ये फर्स्ट स्पीयर है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके रेडियाई को R1 बोलता हूँ और इसके रेडियाई को देखिए यहाँ पर R2 बोलता हूँ, तो इनका रेशियो निकालना है। तो अगर ये हॉलो स्पीयर का मैं निकालता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस हॉलो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, तो आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, अगर मैं इस हॉलो स्पीयर का निकालता हूँ, अगर इस हॉलो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो आप देखिए ये हमारा क्या रहेगा, 2/3 mr²। उसी तरह से अगर इन सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आप देखिए अबाउट दिस सेंटर, अगर हम सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आप देखिए ये क्या रहेगा हमारा 2/5 mr²। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इक्वल करेंगे। दैट इज वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो स्पीयर अबाउट द सेंटर, तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर, ये दोनों बॉडी का हम इक्वल करेंगे। वन ऑफ दी हॉलो स्पीयर, अगर हॉलो स्पीयर को रोटेट किया जा रहा है अबाउट दी सेंटर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। और अगर उसी तरह से हम सॉलिड स्पीयर को रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी सेंटर, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हॉलो स्पीयर का देखिए हमने यहाँ पर निकाल रखा हुआ है 2/3 mr²। इट इज़ आप देखिए यहाँ पर 2/3 m × r1²। यहाँ पर सॉलिड स्पीयर का क्या आएगा देखिए स्टूडेंट्स, ये 2/5 m × r2²। अब आप देखिए ये 2m और 2m हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली पूछा गया है कि हमको यहाँ पर कंपेयर करना है द रेशियो ऑफ द रेडियाई, और स्पेरिकल शेल फर्स्ट आएगा और दूसरा जो रहेगा ये सॉलिड स्पीयर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हॉलो स्पीयर फर्स्ट आएगा और दूसरा देखिए यहाँ पर ये सॉलिड स्पीयर आएगा, और दोनों का रेशियो हमको निकालना है R1/R2। तो आप देखिए ये शेल का पहले हम निकाल रहे हैं, स्पेरिकल शेल का, उसके बाद हम सॉलिड स्पीयर का निकाल रहे हैं। तो ये हॉलो स्पीयर का पहले निकाल रहे हैं और फिर ये सॉलिड स्पीयर का, तो दोनों के रेडियस को हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या रहेगा, R1²/3 इज इक्वल टू R2²/5। इसका मतलब हमको R1/R2 निकालना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन हमको कैसे दिखेगा, यहाँ पर R1² divided by R2² that is equal to 3/5। तो आप देखिए जब हम दोनों रेडियस को हम कंपेयर करेंगे, R1/R2 निकालेंगे, तो ये प्लस और माइनस √3/5 आएगा। तो इसका मतलब देखिए ये इसका फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पर देखिए ये R1/R2, आप देखिए ये प्लस और माइनस √3/5 आएगा। तो ये देखिए प्लस और माइनस √3/5 आएगा यहाँ पर, देखिए प्लस और माइनस √3/5 आएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर है, दैट इज़ R1/R2 इज इक्वल टू √3/5। तो आप देखिए R1/R2 अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो ये √3/5 आएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।